नमस्कार मिथुन राशि के जातक, आपके अपने ही आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें आप अपने मानते हैं वही आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके कैसे अपने हुए। जी हाँ मित्रों, मिथुन राशि के लोग आप संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, लेकिन वही अपने आपको अपना समझते नहीं है। यह स्थिति बनी हुई है अवगत आपके साथ में। लेकिन देखो, ब्रह्मांड में ग्रहों का खेल एक बार जरूर बदलता है और जीवन में एक बार सक्सेस हर व्यक्ति को प्राप्त होती है। ग्रह ये कह रहे हैं कि जून, जुलाई और अगस्त मिथुन राशि के लिए वो समय बदलने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट ये कह रही है कि उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो आपके विपक्ष में खड़े हैं। दिखावा आपका अपना कर रहे हैं, लेकिन उन सभी के लिए आप एक मिसाल बनके उभरेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट आपके पक्ष में एक नया रास्ता खोलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र और केतु की, तो निश्चित तौर से यह समय आपकी तरक्की के लिए, यह समय आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, यह समय जो कुछ प्राप्त करना है पूरी लगन के साथ में करिएगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो आपकी पीठ पिछाई बुराई करते थे या आपसे नफरत करते हैं। जी हाँ मित्रों, ये समझिएगा कि ग्रह आपको क्या कहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो जानते नहीं हैं कि यह कुंडली के लोग, मिथुन राशि के लोग ऊर्जावान होते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन अगर ये अपने आप पर आ जाए तो ये हर एक क्षेत्र में कामयाब होकर भी दिखाते हैं। मिथुन राशि के लोग जब भी संघर्ष में फंसते हैं या संघर्ष की कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो कुछ देर तो समय लगता है, लेकिन एक रास्ता ये अपने आप खुद ही बना लेते हैं। ये ऐसी राशि है मिथुन, बुध की राशि, जो कि माइंड, मस्तक और वाणी से चलने वाला ग्रह है। यह व्यापार का सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है बुध, जो कि इस राशि का स्वामी है। अब ग्रहों की प्लेसमेंट समझते हैं और आपको बताते हैं कि यह समय मिथुन राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त आपको कौन कौन सी चीजों पर सावधानी बरतने की जरूरत है और ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं, एक एक करके समझते हैं, जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप आगे जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पहले बात कर सकते हैं कि सूर्य और बुध आपकी लगन में ही विराजमान है, जून में ही रहेंगे, जुलाई और अगस्त में प्लेसमेंट इनका बदलेगा। ठीक है, 15 जून तक यह गुरु और सूर्य एक साथ अपने अपने ट्रांजेक्ट करेंगे, जबकि आपके लिए एक परफेक्ट समय रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का यह बुधादित्य योग आपके व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। क्योंकि लगन में सूर्य का बैठना यह नौकरी के लिए भी बड़ा ही हितकारी रहता है और व्यापार में और नौकरी के क्षेत्र में आपको अनोखे रिजल्ट दिलवाएगा। लेकिन सावधानियां भी बरतनी होगी, कुछ गलत कार्यों पर बिल्कुल रोक लगाना होगा, वो हम सब आपको शेयर करेंगे। कुछ रेमेडी भी आपको करनी होगी। भगवान जब ही प्रसन्न कहोगे और आपको एक नेक रास्ता बताएंगे। समझते हैं कि शुक्र और गुरु आपके धन भाव में बैठे, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, कई सालों तक आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, गुरु अपने उच्च स्थान पर बैठे हैं और शुक्र इस घर के मालिक और गुरु इस घर के मालिक, दोनों ग्रहों, जो देवता और गुरु, जो दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु, एक दोनों ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं। आपस में संबंध का मतलब धन की बरसात होने वाली है, धन के लिए रास्ते खुलने वाले हैं। धन कहां से आएगा? या तो आपका व्यापार में उन्नति होगी, या आप नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, या आपकी कोई बड़ी डील या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य आपका हो सकता है, जिसमें आपको लाभ के संकेत दे रहे हैं। 18 जून 2026 को गुरु पुष्प नक्षत्र में जाते ही और 23 जुलाई 2026 तक यह एक अनोखा संगम रहेगा। ये दोनों ग्रह, क्योंकि गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और 5 डिग्री के हो जाएंगे, और गुरु जैसे ही 5 डिग्री के होंगे तो इनके अनोखे रिजल्ट जो है मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों को मिलते हुए दिखाएंगे। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलने वाली है, धन और व्यापार में सफलता के योग बनेंगे। कोई रुका हुआ कार्य, काफी समय से रुक रहा था, वह कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। जून, जुलाई और अगस्त में
यहां आपको विशेषकर लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ में शुक्र की यह युक्ति, ठीक है, दोनों ग्रह गुरु और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान हैं धन भाव में, तो यह कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है, जो कि अपार धन संपत्ति का केंद्र, अपार धन संपत्ति आपको मिल सकती है, आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। साथ में ये आपको वैवाहिक जीवन में एक सफल योजनाएं बनाता हुआ दिखाई देगा। नौकरी के क्षेत्र में एक प्रबल मजबूत संकेत जून, जुलाई और अगस्त में देते हुए दिखाई देंगे। 18 जून के बाद गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे और 23 जुलाई तक यह योग आपके हर एक पद उन्नति करवाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सावधान, यहां ये देखना जरूरी है कि आपकी लगन कुंडली में गुरु किस पोजीशन पर है, शुक्र किस पोजीशन पर है। ऐसा तो नहीं है कि आपका शुक्र लगन कुंडली में नीच का होकर बैठ गया है, या गुरु 10वें घर में बैठे हैं, 10वीं केंद्र में बैठे हैं, वो नीच कर होकर बैठ गए हैं, तो इनके प्रभाव में आपको थोड़ा लाभ नहीं मिलेगा, उतना प्रभाव नहीं मिलेगा। मैं साफ साफ कहता हूं, औरों की तरह जो है छुपाने की बात नहीं है। अगर आपका शुक्र नीच का है तो यहां आपको दंडित भी कर सकता है। अगर आपका गुरु नीच का है तो आप पर परिश्रम मेहनत बहुत करवाएगा। उसके बाद जो है 18 जून से लेकर जुलाई के बीच में आपको समर्थन देता हुआ दिखाई देगा, आपके उन्नति के कार्य, उन्नति के रास्ते खोलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीजें आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, या फिर डिग्री वाइज देखना भी जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की पोजीशन जो है डिग्री वाइज किशोर अवस्था में है, 1 से लेकर 3 डिग्री में है, तो इनके लिए रेमेडी करना बहुत जरूरी है। या फिर 29 डिग्री पर है तब भी जो है आपको रेमेडी करना होगा, क्योंकि 29 डिग्री के लगभग ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं। तो यहां ये दोनों ग्रह जब अस्त हो जाएंगे तो इनके प्रभाव भी कम हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि शुक्र और गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है, कितनी डिग्री में है। अगर 5 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक है तो निश्चित तौर से मेरे भाई आप आंखें बंद करके काम करिएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपको लाभ मिलेगा। धन आपके घर में आएगा ही आएगा। लेकिन अब कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी डिग्री चेक करना है, अपने प्रभाव को देखना है कि अगर आपके लगन चार्ट में, D9 चार्ट में, D1 चार्ट में और D10 चार्ट में अगर शुक्र की पोजीशन सही नहीं है, गुरु की पोजीशन सही नहीं है, तो आप मान कर चलिए उस समय आपको थोड़ा गुरु के लिए और शुक्र के लिए रेमेडी करना होगा, या फिर कुछ उपाय करने होंगे जिससे आपको जो है शुक्र और गुरु को जो है मजबूत करना होगा। क्योंकि एक चार्ट से पूरा खेल नहीं निकलता है। D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट, अगर आप इन पर भरोसा करते हैं, इनको देख लिया, और पोजीशन अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में गुरु आ गए या शुक्र आ गए 10वें में, तो ये मान कर चलिए यह समय आपका ही है और आप इसमें कामयाब होकर रहेंगे। अब दूसरी बात देख लेते हैं, तो शनि अभी इस समय 18 डिग्री के चल रहे हैं और यह 11 जून के बाद 19 डिग्री पर आ जाएंगे। शनि यहां पर आप पर परिश्रम करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, तो इस समय आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े करिएगा, क्योंकि शनि को यही कहा गया है कि शनि मेहनत करने के बाद ही देते हैं। अगर आप बीच रास्ते में ही अपना रास्ता बदल लेते हैं तो शनि आपको फिर वो लाभ नहीं देंगे। तो अंतिम तक पहुंचिएगा, शनि के लाभ का संकेत लीजिएगा, क्योंकि 10वां आपका क्षेत्र नौकरी, व्यापार, पिता के संबंध का ही घर माना जाता है, वहां शनि बैठे हैं। तो पिता से मतभेद कराएंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, वाणी को बिल्कुल ही विनम्र रखना है। कोई अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी में अच्छे पद पर हैं या छोटे पद पर भी क्यों ना हो, तो यहाँ विनम्रता रहना है। आपको संघर्ष कर मिल रहा है तो उसे और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से करिएगा। आप देखिएगा कि जून, जुलाई, अगस्त के अंत में आपके वो सारे के सारे काम आपके पक्ष में बनते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु सतभिषा नक्षत्र में है। राहु का यह नक्षत्र बड़ा ही पावरफुल है, भाग्य के साथ में राहु का कनेक्शन है। अब यहां पर आपको अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, कहने का मतलब शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया है या लगाते हो या जो है पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ राहु अब क्या है, गुरु की दृष्टि से फ्री हो गया है और भाग्येश में बैठा है। तो राहु यहाँ आपको थोड़ा इल्यूजन पैदा करेगा, लेकिन अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया या किसी की जानकारी के साथ में अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको लाभ देता हुआ दिखाई देगा।
अब मैं बात कर लूं मंगल की, तो मंगल इस समय आपके 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि 22 जून को आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे और 12वें घर में। तो विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ मिलता है, विदेश की यात्राएं करवाता है, या इंडिया आपको आना है तो इस समय इंडिया आने के भी आपको चांस बनाता है। कुल मिलाकर यहाँ भूमि से जुड़े कार्यों में आपको लाभ करवाता है। आपके शारीरिक, क्योंकि मंगल को हम भूमि और शरीर की बनावट, यानी कि आपका शरीर की बनावट को मंगल देखते हैं, तो मंगल का यहाँ जाना स्वास्थ्य में थोड़ी बढ़ोतरी करवाएगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो शुक्र का घर है, लेकिन मंगल यहाँ जाना आपके स्वास्थ्य में रिकवरी करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या उपाय करना चाहिए ये भी सुनिएगा। देखिए, आपकी राशि का स्वामी बुध है। देखिए, मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं शास्त्रगत उपाय होते हैं, मैं फालतू की उपाय नहीं बताता कि ये करिएगा वो करिएगा। शास्त्रगत उपाय है, हो सके तो आप करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। इस समय आपको क्या करना है कि हो सके तो गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, गणेश स्तोत्र का आप पाठ करिएगा नियमित। वैसे भी आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो नियमित गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। व्यापार और नौकरी में और वाणी से जुड़े कार्यों में अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरी बात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य लगन में बैठा है तो आपकी नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं और आपको लाभ मिल जाता है। हो सके तो अपने मस्तक पर हल्दी जरूर लगाइएगा। यह गुरुवार के दिन आप व्रत रखना चालू करिएगा, ये गुरु के लिए बड़े ही पावरफुल रहेंगे और गुरु आपसे जो है एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु अभी अंशवाई नहीं आ रहे हैं और ये 18 जून के बाद अंश के आएंगे। तो जून, जुलाई और अगस्त में इनके रिजल्टों में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही अगस्त तक ये पहुंचेंगे आपको अत्यंत लाभ मिलेंगे। ये चीजें आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर से भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके हर एक काम बनते जाएंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।